बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि 8 से 10 घंटे मुसलसल बैठकर काम करने से हमारे जिस्म के अंदर कितनी मनफी तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं। 6 से 8 या 8 से 10 घंटे मुसलसल बैठकर हम अपनी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को तकरीबन 11 बायोलॉजिकल सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम से नवाजा हुआ है। जिस वक्त हम बैठकर काम करते हैं तो ये सिस्टम सुस्त हो जाते हैं, इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ एक दिन के बैठने से नहीं, ये मुसलसल आप जब बैठकर काम करते हैं तो इसका इम्पेक्ट आहिस्ता आहिस्ता हमारे इन तमाम सिस्टम पर पड़ता है और यूँ हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आज हम जिस सिस्टम के बारे में बात करेंगे वो जब हम मुसलसल 6 से 8 घंटे बैठकर काम करते हैं, एक लंबे अरसे तक ये मामूल हमारा बन जाता है, तो ये सिस्टम लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है और ये अपना काम करना छोड़ देता है। अब इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस वीडियो के आखिर में हम एक ऐसी एक्सरसाइज भी बताएंगे जिससे हम अपनी ये जो सिस्टम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जब जाम हो जाता है तो इसको हम एक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो उस एक्सरसाइज के ज़रिए हम उसको एक्टिव करेंगे और लास्ट में हम आपको वो एक्सरसाइज भी बताएंगे। ये सिस्टम कौन सा है? जी हाँ, इस सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है? ये ऐसा सिस्टम है कि हमारे जिस्म के अंदर जो मुर्दा सेल्स होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होता है या जितना कचरा या गंद होता है या जो सेल्स जो डेड हो जाते हैं, ये तमाम ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है कि इसको निकालने के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार जो है वो वज़ह होना चाहिए। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। अब इस सिस्टम के तहत क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त हमारे जिस्म के अंदर ब्लड की गर्दिश हो रही होती है, ब्लड का बेसिकली क्या काम है कि ये ग़िज़ाई अज़्ज़ा को और ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के पूरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। और इसमें जो मेन रोल होता है वो होता है दिल का, जो पंप का काम करता है। तो दिल जब पंप करता है तो पूरे जिस्म के अंदर जो खून है उसकी गर्दिश जो है वो हो रही होती है और इसी तरीके से फिर वापस भी दिल की तरफ खून जो है वो वापस आना शुरू हो जाता है। अब सेम ऐसा एक सिस्टम है कि उसके पास अब उस तरह की फैसिलिटी नहीं है जिस तरह दिल की फैसिलिटी निज़ाम दौरान खून को अवेलेबल है या फैसिलिटी मिली हुई है। अब लिम्फेटिक सिस्टम में दिल की बजाय एक ऐसा माया होता है, उस माये की मूवमेंट से फिर जितना भी हमारे जिस्म के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फ़िल्टर होना शुरू हो जाता है, वो बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। अब उसका ताल्लुक़ डायरेक्ट हमारे मसल्स के साथ है। हमारे टांगों की जो मसल हैं या हमारे हिप के जो मसल हैं, इसमें इनका बड़ा रोल है। जिस वक्त हम मूवमेंट करते हैं, जिस वक्त हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या चलते फिरते हैं, तो उस वक्त हमारे मसल एक्टिव होते हैं और वो जो फ्लूइड होता है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद है, उसकी मूवमेंट जो है वो होना शुरू हो जाती है और उसकी मूवमेंट से हमारे जिस्म के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो फ़िल्टर होके बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और इस तरीके से हमारा जिस्म जो है वो प्यूरिफिकेशन की तरफ चला जाता है, यानी हमारे जिस्म में सफाई का काम बेहतर होना शुरू हो जाता है। इस सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अब होता क्या है कि जिस वक्त हम लोग 6 से 8 या 8 से 10 घंटे बैठकर काम करते हैं तो हमारे जो टांगों की जो मसल हैं ये अपनी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है वो इनकी बंद हो जाती है, वो रुक जाती है और ये इलेक्ट्रिकली साइलेंट हो जाते हैं ये वाले मसल। तो जैसे ये इलेक्ट्रिकली साइलेंट होते हैं उसके साथ ही ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये अपना काम करना छोड़ देता है, क्योंकि वो मूवमेंट से वो फ्लूइड मूव करता है। तो जिस वक्त मूवमेंट ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वो फ्लूइड में मूव नहीं करता। जब वो मूव नहीं करता तो फिर हमारे जिस्म के अंदर वो जो कचरा होता है, वो जो गंद होता है, वो जो मुर्दा खुलियात या बैक्टीरियाज होते हैं वो भी रुक जाते हैं और वो हमारी टांगों वाली साइड पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये सिलसिला एक मामूल बन जाता है लंबे अरसे तक, तो फिर होता क्या है कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारे आर्गन पे असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं, यानी हमारे आर्गन को वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो
तो होता क्या है कि जिस वक्त हम फिर काम से घर आते हैं तो फिर हमारे जिस्म के अंदर जकड़न सी आ जाती है और उसके साथ हमारे जो पाँव हैं वो सूजना शुरू हो जाते हैं। हमारे दिमाग में एक धुंध सी छा जाती है जिसको हम ब्रेन फॉग का नाम देते हैं। तो ये सिलसिला फिर इस तरीके से कायम रहता है। अब जब इसको और फर्दर हम इस पीरियड को बढ़ा देते हैं, यानी बैठते हुए हम अपना काम मुसलसल इस तरह कर रहे होते हैं, हमारी कोई एक्टिविटी भी नहीं होती, तो ये जब ये सिलसिला इस तरह चलता है फिर आगे चलकर इसकी फर्दर जो तकालीफ होती हैं वो जोड़ों के दर्द की सूरत में आना शुरू हो जाती हैं, वो हमारे मसल में आना शुरू हो जाती हैं। हमारे अंदर जो क्रोनिक फटीक है यानी दायमी थकावट है ये आना शुरू हो जाती है और इस तरह हम दायमी बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो अब यहाँ देख लें कि एक मूवमेंट ना करने की वजह से या कोई एक्टिविटी ना करने की वजह से हमारा ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो तबाही की तरफ चला जाता है और हम ग्रेजुअली अपनी सेहत खोना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ सबसे मेन चीज़ क्या है कि बॉडी को मूवमेंट में रखना है, कि जब तक हम बॉडी को मूवमेंट में नहीं रखेंगे उस वक्त तक हम अपनी ये जितने भी हमारे जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहे हैं हम उनको बेहतर नहीं कर सकते। तो हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी हुई है कि इब्तदाई तौर पे वो चीज़ें जिस वक्त वो डैमेजिंग की तरफ जा रही होती हैं तो वो अंदर से उसका एक इलाज होना शुरू हो जाता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम। अब इस सारे उसमें इम्यून सिस्टम नकारा होना शुरू हो जाता है। तो जिस वक्त 8 से 10 घंटे मुसलसल बैठकर हम काम करते हैं और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये भी जाम हो जाता है, तो फिर वो इलामात जो हमने बताई हैं उससे आगे फिर क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो नकारा होना शुरू हो जाता है। फिर आने वाले वक्त में जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके ख़िलाफ़ हमारे इम्यून सिस्टम को में लड़ने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है और यूं फिर हम दायमी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम को जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आखिर में एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा उसके ज़रिए हम कैसे उसको एक्टिव कर सकते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटा जिम जाएं, ये एक अलग एक इसकी अफादियत है कि आप जिम जाएं या ग्राउंड में वॉक करें तो फिर आपकी जो सेहत है वो बेहतर होगी। लेकिन अब इसको हम अगर इस तरह लें कि हम पूरा दिन अगर 8 से 10 घंटे बैठकर काम करते हैं और आखिर में हम कहें कि 1 घंटा हम लोग ग्राउंड को यूटिलाइज़ कर लेते हैं या हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे हमें फ़ौरन उसका फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमने अपने आप को विद इन वर्किंग डेज जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं उस वक्त अपने लिम्फेटिक सिस्टम को जो है वो एक्टिव करना है। तो उसके लिए हमने करना क्या है कि 2 से 3 मिनट काम के दौरान हमें थोड़ी बहुत वॉक करनी चाहिए, वक्फा करना चाहिए। 30 मिनट के बाद हमें थोड़ा सा कुर्सी से उठकर पानी पीने के लिए या स्ट्रेचिंग करने के लिए जाना चाहिए। और उसके साथ साथ एक एक्सरसाइज है जो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, उसको हम एडॉप्ट करके इस जो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसको हम एक्टिव कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारे सोलियस मसल की एक्सरसाइज है कि आप कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी जो एड़ियां हैं इसको आप ऊपर उठाएंगे और अपने जो पंजे हैं आप ज़मीन पर इसको रखेंगे। तो इसको आप मुख्तलिफ इसके सेट बना लें, यानी आप 3 सेट कर लें और 3 सेट में आप 10-10 रेपिटेशन कर लें स्टार्ट में और इस तरीके से इसको ग्रेजुअली बढ़ाएं। तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे यानी आपके पंजे ज़मीन पर होंगे और आपकी जो एड़ियाँ हैं इनको आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएंगे। 10-10 की रेपिटेशन के साथ 3 सेट बना लें और यूं इस एक्सरसाइज को जब आप 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो मसल्स हैं टांगों के ये एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे और इसके एक्टिव होने से फिर पूरा जो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। वो जो फ्लूइड जिसका एक मेन रोल है हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम का, वो जब एक्टिव होगा उसकी जब मूवमेंट शुरू होगी तो इस तरह हमारे जिस्म के अंदर से जो टॉक्सिन है, जो गंद है, जो कचरा है वो बाहर निकलना शुरू होगा और यूं हम
रोज़ इस एक्सरसाइज से अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकेंगे। जो मैंने आपको कहा है कि बैठे रहने से हमारे 11 सिस्टम जो हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो नकारा हो जाते हैं, वो सुस्त हो जाते हैं। तो इस तरह इस एक्सरसाइज के करने से उन सिस्टम्स को भी फ़ायदा होगा, ब्लड की सर्कुलेशन भी तेज़ होगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये भी बेहतर होगा। और साथ साथ आपका जो मेन लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसने पूरे बॉडी में सफाई का काम करना है, ये सिस्टम भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सबसे बेहतरीन और आसान जो है वो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन में वॉक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज़ हैं और इसी एक्सरसाइज और वॉक से आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। ये एक नेचुरल वे है, कुदरती तरीका है, इसको अडॉप्ट करें। इसी से इंशाल्लाह आप लंबे अरसे तक अपनी सेहत को बरकरार रख सकेंगे।